अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स के साथ। तो सेकेंड ईयर के हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर और दूसरा ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। यानी कि आपकी हिस्टो के अंदर जो मेन आपकी सेकेंड ईयर की हिस्टो है उसके अंदर ये होगा कि आपकी ट्यूब होगी या आपके पास ग्लैंड होगा। ठीक है, अब ट्यूब होगी, ट्यूब की चार लेयर्स होंगी फ्रॉम इनर टू आउटर। ठीक है, फ्रॉम इनर सबसे पहले आएगी म्यूकोजा, फिर उससे नीचे सब म्यूकोजा, फिर उससे नीचे मस्कुलरिस और फिर सबसे आखिर में सिरोजा। यानी फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड, फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड इस तरह से है कि अगर आप इसको टॉप से देखें तो फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल ये म्यूकोजा आ गया, ये सब म्यूकोजा आ गया, ये मस्कुलरिस आ गया, सबसे बाहर है सिरोजा। क्लियर। सो ऐसे नहीं मैं करूँगा कि मतलब अगर मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारे के सारे मेल के स्ट्रक्चर बता दूंगा कि सेमिनल वेसिकल, वास डेफरेंस, पीनस, टेस्टिस, सारा नहीं, मैं इस तरह नहीं करूँगा। मैं इसके अंदर से वही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जो ट्यूब लाइक होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब मैं ग्लैंड्स पे जाऊँगा फिर मैं ग्लैंड में जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा मैं वो बताऊँगा कि रिमेनिंग इसमें क्या रहा है कि लाइक टेस्टिस है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इनमें कैप्सूल और पैरेन्काइमा होता है। सो कैप्सूल और पैरेन्काइमा कैसे होता है, अगर ये एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है, सो ऑर्गन के बाहर होगा कैप्सूल उसका, और उसके अंदर जो कुछ उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा वो उसका पैरेन्काइमा बना रहा होगा। यानी पैरेन्काइमा इज फंक्शनल यूनिट। तो इसका ये पैरेन्काइमा होगा और ये इसका क्या होगा, कैप्सूल होगा। 5 चैप्टर जो बनते हैं वो मेल है, फीमेल है, डाइजेस्टिव है, यूरेनरी है और एंडो है। ठीक है, ये आपके जो 5 चैप्टर्स आप कह लें कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो तो आपकी अबाउट 85% आपकी हिस्ट्रो कवर अप हो जाती है। सो सबसे पहले हम ट्यूब्स देखेंगे कि हम ट्यूब्स के अंदर क्या क्या, हम कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी ट्यूब्स हैं। बट बिफोर आई रियली स्टार्ट माई ट्यूबुलर सिस्टम आई फर्स्ट मेंशन दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्रिस्टल क्लियर क्या, मैं इस कॉन्सेप्ट से क्या आपको कहना चाहता हूँ, क्या चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एक्सटर्नल लेयर सिरोजा की है, ठीक है, अक्सर जगह पे इस सिरोजा की जगह यूज़ होगा एडवेंटिशिया का लफ्ज़। ठीक है, अब वो क्यों यूज़ हुआ है, किस तरह से यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखें। कहते हैं सिरोजा जो होता है ना वो उनके मतलब उनकी एक्सटर्नल लेयर के लिए यूज़ करेंगे, मतलब ये नेम कि जो पेरिटोनियल डेरिवेटिव हो, यानी कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जो कि पेरिटोनियम के अंदर कवर है, बिल्कुल मतलब पेरिटोनियम इनको सराउंड किया हुआ है, मतलब ये अगर पेरिटोनियम है तो पेरिटोनियम ने उसको बंद किया हुआ है। सो लीवर को बंद किया होता है, सारी बात है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, अपेंडिक्स, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ होगा, सिरोजा का लफ्ज़ यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरह से एडवेंटिशिया किनके लिए यूज़ होगा कि वो ऑर्गन्स जो कि पेरिटोनियम से बाहर हैं, लाइक थोरैक्स के अंदर इसोफेगस, ट्रेकिया, वो एब्डोमिन से बाहर है, उनके ऊपर पेरिटोनियम नहीं है, तो उनके लिए एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ होगा। और पेल्विक के वो ऑर्गन्स जिनके जो मतलब पेरिटोनियम जिनके ऊपर नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यूट्रस के ऊपर भी जो कवरिंग होती है वो पेरिटोनियम की होती है, लेकिन ये उन ऑर्गन्स की बात हो रही है कि जो बिल्कुल ही एब्डोमिन से बाहर हैं। लाइक अगर टेस्टिस की बात की जाए तो टेस्टिस बिल्कुल एब्डोमिन से बाहर होते हैं, तो मतलब उसके जो भी ट्यूब के बाहर जहाँ पे उसकी एक्सटर्नल लेयर होगी, लाइक ट्यूब से क्या मुराद कि वास डेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वास डेफरेंस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, तो स्क्रोटम इज नॉट पार्ट ऑफ एब्डोमिन। ओके, सो दैट्स वाई कि वो एब्डोमिन में नहीं है, तो जो वास डेफरेंस के एक्सटर्नल लेयर जिसको आपने सिरोजा बोलना था, अब उसको आप सिरोजा नहीं बोलेंगे, उसको आप एडवेंटिशिया बोलेंगे।
इस तरह से सेमिनल वेसिकल भी सारी बात है वो पेल्विस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, लाइक एनल कैनाल, रेक्टम, इनका पेरिटोनियम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि सीरोजा और एडवेंटिशिया आपको दो लफ्ज़ इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन उनके लिए वो ऑर्गन्स जो कि रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। अब वो एब्डोमिनो पेल्विक ऑर्गन हो सकते हैं। एब्डोमिनो पेल्विक यानी आधे एब्डोमिन में है, आधे पेल्विस में है, ठीक है। या वो हो सकते हैं कि जो आपके एब्डोमिन के पीछे हैं, लाइक किडनी एब्डोमिन के पीछे होती है, इसलिए इसकी इस फ्रंट वाली साइड जो होती है उधर पेरिटोनियम होती है, लेकिन उसकी बैक साइड पे पेरिटोनियम नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से जो ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट होता है, पता नहीं सेकंड है या फर्स्ट है या थर्ड है, आई डोंट नो, लेकिन वो भी रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। इस तरह यूरेटर जो है, यूरेटर आपके सॉस मसल और सॉस मसल्स के दरमियान से गुजर जाता है, ठीक है। इसके ऊपर पेरिटोनियम आ जाती है, ये पेरिटोनियम से पूरा कवर नहीं होता, ठीक है। सेम इसी तरह से यूरेनरी ब्लैडर जो आपका पड़ा पेल्विस में है, लेकिन इसका जो हेड होता है ना, उसके ऊपर पेरिटोनियम आ जाती थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी सीरोजा एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज होगा। सर यूट्रस है, जब पाउच ऑफ डॉगलेस बनता है, तो पाउच ऑफ डॉगलेस जो है वो इसी तरह से बनता है कि जब आपकी पेरिटोनियम पोस्टीरियर वॉल से होती हुई आपके यूट्रस को कवर करती हुई जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर जाती है, तो यूट्रस को वो शीत अप करके जाती है, उसके ऊपर चादर चढ़ा के जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका पेंक्रियाज है, ये भी क्या है, आपका रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसके लिए भी एडवेंटिशिया सीरोजा दोनों का लफ्ज़ यूज़ होगा। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको पता लग सके कि सीरोजा एडवेंटिशिया असल में यूज़ किसके लिए होना है, ठीक है। अब मेल के अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम होगा ना, लाइक ट्यूब की तरह के जो कि जिनके पास म्यूकोजा, जब भी मैं ट्यूब का नाम लूँ उसका मतलब है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सीरोजा एट्सेट्रा, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल मेल के अंदर, वास डिफरेंस मेल के अंदर, इनके पास क्या है, ये ट्यूब की तरह के होते हैं, इनके पास म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो रिमेनिंग जो आपका पीनस बचता है, ठीक है, ये एक अलग लेक्चर हो जाएगा, लेकिन ये ट्यूब की तरह का नहीं होता, इसमें म्यूकोजा सब म्यूकोजा नहीं होता। जस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा होल जो चैप्टर है वो कवर अप हो सके। इस तरह से वेजाइना, यूट्राइन ट्यूब और यूट्रिस, ठीक है, इनके पास भी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सीरोजा एक्सेट्रा ये होती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम, फिर कोलोन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल कैनाल, गॉल ब्लैडर, यहाँ ये भी इनके पास भी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सीरोजा होंगी, ठीक है। सो टंग भी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये चैप्टर ये भी कवर अप हो सके। फिर आपका यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, यानी इनके पास भी यही स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद हम ग्लैंडुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो फिर मेल के जो बाकी स्ट्रक्चर्स रह जाएंगे, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेट्रल ग्लैंड, टेस्टिस। सो इनके पास क्या होगा, इनके पास कैप्सुलर पैरेन्काइम है, इसलिए हम इनको ग्लैंड्स में कर लिया, क्योंकि अब एंडो जब करते हैं ना, मतलब जब भी हम ग्लैंड का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एंडो आती है कि यार ग्लैंड्स वही होंगे जो हार्मोन रिलीज कर रहे होंगे। नहीं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ग्लैंड वो है कि जिसके पास कैप्सुलर पैरेन्काइम है, ठीक है। सो पैरेन्काइमा के अंदर फिर बाद की बातें हैं कि उसमें कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्क्रीशंस निकालते हैं, ठीक है। आइदर इट्स एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर और इट्स एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो फिर बात का मसला है। सो इसके अंदर मेमरी ग्लैंड, फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड, ओवरीज करेंगे। फिर डाइजेस्टिव का जो रिमेनिंग रह जाएंगे, जिसमें लिवर है, पेंक्रियाज है, स्लेवरल ग्लैंड्स हैं, यूरिनरी के अंदर किडनी, क्योंकि किडनी के पास कैप्सूल पैरेन्काइम है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पास कैप्सूल पैरेन्काइम है, थायराइड है, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस तरह हम इसको मेन करेंगे, ठीक है। फिर रिमेन हमारे पास क्या रह जाता है, ईयर के अंदर से कोकला करने वाला है, आई के अंदर को कॉर्निया, रेटिना है, सीएनएस के अंदर सेरिब्रम, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीज़ें करने वाली है। सो ये तो खुद भी बंदा कर सकता है, इट्स वेरी इजी। लेकिन डिफ़िकल्टी किधर आती है इनको मैनेज करने में। सो हमारे जितने भी आगे लेक्चर्स होंगे, जितनी भी सीरीज़ चलेंगी, अगर मैं ट्यूबुलर सीरीज़ चलाता हूँ तो उनके अंदर मैं ये स्ट्रक्चर्स कवर करूँगा। फिर मैं ग्लैंडुलर सीरीज़ चलाऊँगा, फिर उसके अंदर हम ग्लैंड्स कवर करेंगे, फिर रिमेनिंग कर लेंगे। थैंक यू।